चलो, हो नहीं रहा है, देखते हैं, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं। हाँ, हम लोगों ने कल क्या देखा था, इवेंट सेटअप है ना, अब कस्टम ऑडियंस में आएंगे। ठीक है, चलो। कृष्ण सर कृष्ण सर किधर हो? तो भैया अभी कुछ ना कुछ काम करे जा रहे हैं, फिर बोलेंगे सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। आओ, आप आओ, बताता हूँ मैं आपको। पूछने आओ, ऐसे ही पकड़ जाते हैं फिर। चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे ऑडियंस, फिर से ऑडियंस पे आएंगे। मगर इस बार ऑडियंस कौन सी होंगी? कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, ये दो ऑडियंस होंगी बराबर, मतलब दो तरीके से हम ऑडियंस को समझेंगे। ठीक, कि क्या होता है और किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी एड्स के अंदर, है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक मैं बात करूँ कि इसको तो हटा दो मलिक सर, ये हटा दो, हमारा काम का नहीं है अभी। ऑडियंस वाले सेक्शन में जाओ, ऑल टूल पे जाओ, ऑडियंस वाला खोलो। हम्म, चलो क्रिएट ऑडियंस। देखिए यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस जाओगे, तीन टाइप की ऑडियंस मिलेंगी, कस्टम, लुकलाइक और सेव। कस्टम मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, है ना। जो आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड अ कस्टम ऑडियंस। ठीक, लुकलाइक ऑडियंस क्या होता है? लाइक, जो कस्टम ऑडियंस होती है उसी की हम क्या बनाते हैं, लुकलाइक ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, लुकलाइक ऑडियंस डायरेक्ट नहीं बन सकती है, लुकलाइक मतलब होता है सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, लुक लाइक का मतलब होता है सिमिलर ऑडियंस। ठीक है, सेव्ड ऑडियंस मतलब जो हमारी नॉर्मल डिटेल टारगेटिंग होती है, नॉर्मल वाली, है ना, वो होती है हमारी कौन सी, लाइक सेव्ड ऑडियंस। ठीक, अब यहाँ पर हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करिए। हम्म, अब देखिए यहाँ पर कस्टम ऑडियंस जो है ना, यहाँ पर आपको बहुत तरीके से दिख रही है। ठीक है, बहुत तरीके से, राइट। अब जैसे यहाँ पर आप देखो वेबसाइट है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेबसाइट। ठीक है, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन, जमाने भर के नाम दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब कस्टम ऑडियंस है। अब एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं वीडियो वाला। ठीक है, थोड़ा सा इजी से चालू करूंगा। इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम अकाउंट, हाँ। ठीक है, करिए नेक्स्ट। अब देखिए, सबसे पहले क्या दिख रहा है, सोर्स। सोर्स मतलब यहाँ पर आ गया आपका इंस्टाग्राम। ठीक है, मतलब जो भी अकाउंट होगा, अब जैसे मान लो आपके पास 10 इंस्टाग्राम के एक्सेस हैं, है ना, मतलब 10 इंस्टाग्राम के अकाउंट के एक्सेस हैं। ठीक, मतलब एक्सेस मतलब वो फेसबुक के साथ कनेक्ट है, वो फेसबुक के साथ कनेक्ट है, तो क्या होगा, सोर्स में आपको यहाँ पर देखेंगे जितने भी इंस्टाग्राम होंगे सबके एक्सेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे क्लिक मारो इस पे, ये अभी तो एक ही दिखा रहा है क्योंकि एक ही है, तो यहाँ पर जितने भी होंगे सब दिख जाएंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप अपना सोर्स में वो इंस्टाग्राम का अकाउंट चूज करोगे जिसकी आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है, राइट, तो आपने वो चूज करा। ठीक है, फिर इसके बाद हाँ, क्लिक करो, हाँ, इवेंट, इवेंट पे क्लिक करो। अब देखो, मेन मेन सबसे कंसर्न क्या है ना, यही होता है इवेंट। ठीक है, अब इवेंट यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, अब इनके मतलब क्या है वो पढ़िए। अकाउंट, लाइक सेंटर अकाउंट्स, ठीक है, मतलब हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में। ठीक है, जैसे इंक्लूड पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग द इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट, पीपल हु अनफॉलो योर इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट विल बी रिमूव, मतलब जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्हीं को वापस से आप ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, न कि प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक में होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, भले वो बिजनेस वाला हो या क्रिएटर वाला हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, जितने लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, भले 10 लोग कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं या 10 करोड़ कर रहे हैं, ठीक है, सभी को यहाँ पर आप रिटारगेट कर सकते हो। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड, एवरी वन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब जितने भी लोग आपके प्रोफेशनल अकाउंट के साथ एंगेज हुए हैं। ठीक है, अब एंगेज में क्या आएगा, इंक्लूड। ठीक है, हु विजिटेड दिस प्रोफाइल, जितने लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, और टू कैन एक्शन ऑन द पोस्ट सच एज ऑन द पोस्ट और एड सच एज लाइक, कमेंट, शेयर, सेव, कराउजल साइज, बटन, टैब एंड शेयर्स, मतलब सीधी सी बात है, जितने लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप देखते होंगे 1 मिलियन लोगों ने विजिट करा। ठीक है, भले फॉलो नहीं करा, इट डजेंट मैटर, मगर प्रोफाइल विजिट करा, वो भी एक ऑडियंस हो गई। आपके कंटेंट जो आप पोस्ट डाल रहे हो उस पर जितने भी आपको लाइक, कमेंट, शेयर आए हुए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करा है किसी ने, सेव करा है, ठीक है, आप वो भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, राइट।
तो वही चीज हो गई आपकी एवरीवन हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, राइट। फिर तीसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, अब आपको स्पेसिफिक होते दिख जाएंगे। ये सबसे मेन हो गया। अब स्पेसिफिक है, अभी स्पेसिफिक मतलब लाइक जो केवल विजिट कर चुके हैं आपके अकाउंट को, ठीक है, विजिटेड हो गया। ठीक है, इंगेज मतलब जिन्होंने आपकी केवल पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर करा हुआ है, ठीक है, उनको भी आप यहाँ पर रिटारगेट कर सकते हो। ठीक है, फिर पीपल हु सेंट अ मैसेज लाइक टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, मतलब जितने लोगों ने आपके इनबॉक्स में मैसेज करा हुआ है, ठीक है, उनको आप रिटारगेट कर सकते हो। ठीक है, फिर जितने लोगों ने सेव करा है आपकी पोस्ट को या फिर ऐड को, उनको आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक, जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें सारी चीज कवर होती है, और ये स्पेसिफिक कर दिया उसने चारों को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं सेकंड वाला लेता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले पे क्लिक कर लो, यही सबसे ज्यादा यूज भी होता है। फिर आता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या हो गया, लास्ट के कितने दिनों में कंडीशन लगेगी ना भैया। ठीक है, लास्ट के कितने दिनों में। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं ले सकते कि सर 10 साल पहले, ठीक है, ऐसा नहीं, लास्ट के मैक्सिमम जो होता है वो 1 ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं वो 365 डेज ही है मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम आप एक दिन ले सकते हो, मैक्सिमम 365 दिन। ठीक है, लास्ट के 365 दिनों में जितने लोगों ने यहाँ पर आपके प्रोफाइल पे जो भी एक्टिविटी करी है, मतलब जो ऑप्शन यहाँ पर आप चूज कर रहे हो, वो अगर उसने करा है, वो ऑडियंस फेसबुक आपको बना के दे देगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर आपको इंक्लूड करना है और दूसरी ऑडियंस को और इंक्लूड करना है, कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ और इंक्लूड करना है, कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जैसे हम ऑडियंस को क्या इंक्लूड करते थे, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे ही हटाना है कोई पार्ट आपको, तो यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, ऑडियंस का अपना नाम, जैसे हम कैंपेन का नाम डालते थे, हाँ, ऑडियंस का नाम थोड़ा सा इस तरीके से डालना है। अब इसकी भी एक स्ट्रेटेजी समझ लो। ठीक है, जैसे आज की तारीख हो रही है 8 फरवरी, ठीक है, तो यहाँ पर आपने डाल दिया 8 फरवरी को आपने ये इंस्टाग्राम की ऑडियंस बनाई। ठीक है, अब ये जिस भी पर्पस से आपने बनाई है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपने ऑडियंस क्यों, किसके लिए और किस पर्पस से बनाई है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, क्योंकि मान लीजिए लास्ट के 5 साल में लाइक आपको बढ़िया ऑडियंस मिल रही है, सब चीज मिल रही है, मगर आपको इसका आइडिया नहीं था, आपको इसका आइडिया आज ही लगा, है ना। तो आप इसकी ऑडियंस कब से कब बना सकते हैं, 7 फरवरी 2023 से, ठीक है, लेकर यहाँ पर 7 फरवरी 2024 तक की ऑडियंस बना सकते हो। बस इसके 23 के पहले वाली तो बना नहीं सकते ना, फैब की पहले की। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, वो तो नहीं मिलेगा, मगर इसको आप सुधारने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हम हर 11 महीने में ऑडियंस बना बना के सेव करके रखते जाएं। ठीक है, हर 11 महीने में ऑडियंस बना के सेव रखते जाएं। जैसे फरवरी में आप बना लिया, फरवरी में, ठीक है, आज बना ली। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है हमको, स्पेसिफिक लाइक जनवरी, नेक्स्ट जनवरी 2025 में हमको ऑडियंस बना लेना है, बस। ठीक है, तो क्या होगा कि लाइक आप यहाँ पर इन फ्यूचर, ठीक है, जैसे आप 2028 में आओगे तो आप 2023 के ऑडियंस, 24 के ऑडियंस आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, राइट, और वही स्ट्रेटेजी आपको आगे जाकर काम देगी, मतलब जिससे आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी ऑडियंस कौन से ईयर में और किस पर्पज से बनाई थी। ठीक है, इस वाले में किसी को कोई परेशानी समझ में आया नहीं। सर जो ऑडियंस हम बना रहे हैं सेव कर लेते हैं वो तो हमारे फेसबुक अकाउंट में सेव रहेगी ना, या हम उसको वैसे फेसबुक से बाहर भी सेव कर सकते हैं किसी फोल्डर में? नहीं नहीं, यही से होगी सर, फोल्डर वोल्डर पे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब इधर ही होगा। समझ आया कि नहीं सभी को, मैं आगे बढ़ूं। हाँ बताइए, चलो मैम। सर इसका यूज क्या है? अभी बताएंगे मैम यूज। ओके सर। ठीक है, ये आपने अभी इंस्टाग्राम के बारे में यहाँ पर समझ लिया। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पर अगले पे आते हैं, जो आपका फेसबुक हो गया, वीडियो हो गया, उस चीज को समझिए। ठीक, आना सर, क्रिएट कर दो। डन। क्रिएट पे आ जाओ वापस। हाँ, कस्टम, वीडियो पे आओ। नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो हम वीडियो ले रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली दो चीजें होती हैं यहाँ पर, है ना। मतलब जितने लोगों ने आपका वीडियो देखा है, समझना मेरी बात, जितने लोगों ने आपको वीडियो देखा है, ठीक है, आपने नॉर्मली कोई वीडियो डाली है, कोई रील डाली है अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे, बराबर। आपने जनरली कोई भी वीडियो या रील डाली है आपने कहाँ पर, अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, है ना। उस वीडियो को जितने लोगों ने देखा, 5 सेकंड देखा, 3 सेकंड देखा, 15 सेकंड देखा, आप उन ऑडियंस को भी क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, पीपल हु व्यू एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, मतलब ऐसी ऑडियंस जिन्होंने आपके वीडियो को एटलीस्ट 3 सेकंड देखा है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, रिटारगेट कर सकते हो। जिन्होंने 10 सेकंड देखा है, ठीक है, जिन्होंने 15 सेकंड, जिन्होंने 25%, 50%, 75, 95%, ठीक है, इतने तरीके से आपकी वीडियो से इंगेज हुए हैं, देखा है, आप उन ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो।
ठीक, जैसे क्लिक करना इनमें से किसी पे भी। हम्म। अब इसके बाद आपने एक ऑप्शन क्लिक करा, ठीक है, इसको मल्टीपल ले सकते हो इसके अंदर, तो आपको वीडियो चूज करनी है, ठीक है, कि लाइक कौन सी वीडियो से क्या हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चूज वीडियो, हाँ क्लिक करो सर। अब यहाँ से आप वीडियो चूज करोगे, ठीक है। अब वीडियो यहाँ पर चूज मल्टीपल मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, कैसे, देखो ऊपर आपको वीडियो सोर्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करना। हाँ, अब देखो फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम, मतलब आपने अगर अपने फेसबुक पेज पे कोई वीडियो डाली है, ठीक है, तो वो वीडियो की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, राइट। आपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट पे कोई वीडियो डाली है तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आपने कोई कैंपेन चला रहे हो, मतलब कोई मैं लाइव एड चला रहा हूँ, उस एड में, समझना मेरी बात, ठीक है, उस एड के अंदर अगर मैंने वीडियो लेके रखा है, ठीक है, उस वीडियो पे जितने व्यूज आए होंगे मैं उनको भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर वीडियो आईडी की लिस्ट रखी हुई है, ठीक है, जैसे एड अकाउंट आईडी होती है, बिजनेस आईडी होती है, पिक्सल आईडी होती है, वैसे ही वीडियो की अपनी एक इंडिविजुअल आईडी होती है, तो आपने अगर आईडी बहुत सारी इकट्ठी करके रखी है तो वो आईडी से भी यहाँ पर बल्क में वीडियोस डाल सकते हो, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका वीडियो का सोर्स क्या रहेगा, है ना, कहाँ से आप वीडियो की ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ठीक, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाजू में जैसे आप इंस्टाग्राम लोगे तो इंस्टाग्राम पेज आ जाएगा, बाजू में इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा, है ना। कैंपेन लोगे तो जो भी कैंपेन आपने रन करें, ठीक है, वो लिस्ट आ जाएगी सारे कैंपेन की, और यहाँ पर वीडियो आ जाएगी, यहाँ पर वीडियो की लिस्ट रहेगी, फिर वीडियो को आप यहाँ पर वन बाय वन चूज कर सकते हो, और एक नहीं मल्टीपल वीडियोस भी ले सकते हो, ठीक है, एक नहीं मल्टीपल भी ले सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी लें, ठीक है। आप यहाँ पर मल्टीपल वीडियोस लेके ठीक यूज कर सकते हो। अब जितने लोगों ने भी 15 सेकंड आपका एटलीस्ट वो वीडियो देखा होगा, ठीक है, वो वीडियोस देखा होगा 15 सेकंड, 15 सेकंड एटलीस्ट, ठीक है, वो ऑडियंस आपको फेसबुक बना के दे देगा। नंबर ऑफ ऑडियंस की लाइक 1 लाख लोगों ने आपके वीडियोस को 15 सेकंड देखा है, ठीक है, तो 1 लाख लोगों, 1 लाख लोगों की ऑडियंस बना के दे दी। अब आप ये मत सोचना कि सर वो 1 लाख के हमको नाम नंबर कुछ मिलेगा, क्या नहीं, नंबर्स रहेंगे केवल 1 लाख, ठीक है। अब वो 1 लाख ऑडियंस को वापस से आप क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो, उन्हीं को ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको जो भी कन्वर्जन होंगे वो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत तगड़े आते हैं, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट हो चुका है, और उसको बार बार आप अगर अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाओगे तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको और आसान भाषा में समझाऊं, अगर किसी को नहीं आ रहा समझ में, इसकी जर्नी समझाता हूं मैं, ठीक है। जैसे समझिएगा, आपका कोई बिजनेस है, ठीक, आपका बिजनेस है, बिजनेस में क्या हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपके इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, ठीक है, फेसबुक हो गया, जो भी और भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है, ये आपके बिजनेस है सारे, है ना। अब यूजर आता है, ठीक है, ये हो गया आपका यूजर, ठीक है, यूजर आता है आपके वेबसाइट पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके फलानी जगह पे, आपके स्नैपचैट पे, जवाने भर जगह पे आता है, ठीक है। अब जो यूजर आपके बिजनेस के साथ क्या कर चुका है, इंटरेक्ट कर चुका है, ठीक है, इंटरेक्ट कर चुका है। अब इसी यूजर को वापस से आपको ऐड दिखाना है, ठीक है, इसी यूजर को वापस से आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना है, तो आप क्या करोगे, आप जो भी पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है, वो करोगे, वो बनाओगे आप कस्टम ऑडियंस सबसे पहले, ठीक है, वो ऑडियंस बनाओगे, वो ऑडियंस बनेगी, देन उसको फिर वापस आप एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो, राइट। जैसे आपने देखो, मैं मिंत्रा का बताऊं एग्जांपल, या फ्लिपकार्ट का ले लो, जिसका लेना ले लो, ठीक है, आप जाते हो उनके एप्लीकेशन पे, आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, उसको वॉच लिस्ट में डालते हो, है ना, तो वॉच लिस्ट वाली एक अलग ऑडियंस बनाते हैं वो लोग, एड टू कार्ट वाली अलग ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, तो उन दोनों ऑडियंस को वापस से एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ठीक है, और उसी एड टू कार्ड में से मोर देन 70% लोग वापस से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आशा करता हूँ आप में से भी किसी ना किसी ने ये चीज करी होगी या देखी होगी, ठीक है, तो ये पूरी कस्टमर के एक यूजर की जर्नी होती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। वीडियो वाले में किसी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो बताइए। हाँ बताइए, मजर मजर खान साहब बताइए। सर इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें वीडियो वाले में तो? 15 सेकंड, देखो वीडियो की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी 1 मिनट की वीडियो है तो 15 सेकंड इज फाइन, अगर आपकी लंबी लंबी वीडियो 5 मिनट की वीडियो है तो एटलीस्ट आप वहां पर 50% आप लें, 25 to 50%, ठीक है, तो आपकी वीडियो की ठीक लेंथ है, पे डिपेंड करता है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है? चलो सोनी जी बताइए जरा कि यूट्यूब का ओनर कौन है, मालिक कौन है, ठीक है, ढूंढ के बताना जरा जल्दी। हाँ बताइए भरत भाई। सर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक से रिलेटेड जितने प्लेटफॉर्म है वहां पे हम जो वीडियो डालेंगे वही है वीडियो आईडी, क्या कंसेप्ट है? अरे जैसे ऐड अकाउंट आईडी होता है ना, ये जैसे बिजनेस आईडी दिख रहा है ना ऊपर, हम्म। ठीक है, आप जैसे कोई पोस्ट डालते हो खोलना सर जरा, वो खोलना अपना फेसबुक खोलना मलिक सर। हाँ ये प्रोफाइल आईडी दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है रुको खोल रहे हैं ये आपका प्रोफाइल खोलो सर, पेज खुला है, या कोई भी वीडियो सर्च करो यहाँ पर, रुको 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 रुको, सर्च कर लो सर, कुछ भी सर्च करो। हाँ वीडियो पे चले जाओ, हाँ जो वीडियो पे क्लिक करो, नहीं नहीं, वीडियो पे क्लिक करो, ये आया ऊपर, ये आईडी दिख रही है। यस सर। हाँ तो ठीक ये है, वीडियो आईडी होती है। डायरेक्ट वहां पे हम डाल सकते हाँ मगर ये आपके पेज पर डली होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी की वीडियो ले आओ। हैं। नहीं, वो आया मुझे थोड़ा ध्यान में सर। ठीक है सर, ठीक समझा है, ओके। तुसी तू चला, समझा। हो समझ ला सर। ओके ओके। हाँ जी बताइए ग्राफिक मैम।
सर अभी आप 15 सेकेंड्स वाले जो मेंशन कर रहे हैं सर, इसके अंदर 3 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स वाली ऑडियंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। वो तो होना ही है। चले आइए सर, बैक टू द गेम। कैंसिल, हाँ हटाओ इसको। इसका भी, अरे इसका भी रिटेंशन था 365 डेज, हाँ ये ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो का भी रिटेंशन जो था ना लास्ट के 365 दिन, इसका भी 365 दिन था जैसे इंस्टाग्राम का था। फिर आते हैं फेसबुक, ठीक है, आइए फेसबुक पे आइए। अब जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट का था, सेम फॉर फेसबुक पेज का है, ठीक है। क्लिक करो सर, आगे बढ़ो। हाँ, यहाँ पर अपना फेसबुक पेज चूज करोगे, किस पेज के बिहाफ में आप ऑडियंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। इवेंट्स पे आएंगे, इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। हम्म, अब यहाँ पर जब धमाने भर के इवेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हु लाइक करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, जिन जब भी जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक करा है, फॉलो करा है, ठीक है। और एवरीवन हु लाइक इंगेज विथ योर पेज, ठीक है, जितने लोग आपके पेज के साथ इंगेज हुए हैं, इंगेज जहाँ पर भी आएगा ना समझ जाना, लाइक कमेंट शेयर सेव ये सब वाले ऑप्शन, ठीक है। एनीवन हु विजिटेड योर पेज, जिन लोगों ने आपके पेज को विजिट करा है, ठीक है। फिर लाइक हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, है ना। हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। कॉल टू एक्शन मतलब सीटी वाला, जैसे कोई पेज खोलते हैं ना तो वहां पर ऑप्शन आता है ना साइन अप का या फिर विजिट नाउ का, बुक नाउ का, ठीक है, वही कॉल टू एक्शन बटन, राइट। फिर लाइक नीचे आपको दिख रहा है सेंड मैसेज, ठीक है, जिन लोगों ने आपके इनबॉक्स में मैसेज करा होगा, ठीक है। हु सेव एनी पोस्ट, ठीक है, जिन लोगों ने आपके पोस्ट को सेव करा होगा। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब आप टारगेट करोगे तो जितना भी हुआ होगा उसको डेटा वो सब आपको दे देगा, ठीक। अगेन यहाँ पर अगर बात करूँ, जो अल्टीमेट ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, वो है आपका लाइक स्पेसिफिक सेकंड वाला, एवरीवन हु एंगेज विथ योर पेज, ठीक, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज कवर हो जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक। और लास्ट में यहाँ पर रिटेंशन भी आप देख रहे हो, रिटेंशन कितना है यहाँ पर आपका 365, ठीक है। 365 डेज, है ना, 365 दिन, मतलब लास्ट के 365 दिनों में जितने भी लोग भी इंटरेक्ट हुए होंगे इस इवेंट से, ठीक है, वो ऑडियंस आपको बिल्ड करके देगा, राइट। अगेन यहाँ पर ऑडियंस का नेम आ जाएगा, जिस भी पर्पज से आप ऑडियंस बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, राइट। तो ये आपका फेसबुक पेज का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं कहा, बोलो अली सर क्या कह रहे हो? अली मोहम्मद सर बताइए। चलो बैक करो आप, अरेन सर आप बैक सर करो। हाँ सर बताइए। सर ये जो इवेंट के ऑप्शन है वो सारे हाँ, ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं एक वन टाइम में या नहीं सिंगल नहीं, एक एक सर, एक वन टाइम में वन। वन टाइम में? अच्छा सर, हाँ, हमें अगर दो तीन करने हैं तो फिर उसको कैसे करेंगे, बार बार करेंगे? अलग बनानी पड़ेगी आपको, क्या बनानी पड़ेगी सर? अलग अलग बनानी पड़ेगी सर। एक अलग बार अलग? आपने वो बना ली, फिर दूसरी बनाओगे, फिर तीसरी बनाओगे, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे करके। ओह अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। या अभी करते ही चर्चा सर, है ना, क्लास के बाद आपसे। जी सर। चलिए, नेक्स्ट कौन था? हाँ, नेक्स्ट क्या आप समझिए, ठीक है, ये तीन तो हमने यहाँ पर समझ ली, है ना। अब आता है इवेंट, ठीक है, जो आपको ये इवेंट दिख रहा है। हाँ इवेंट, ठीक है, ये इवेंट है क्या, है ना, कई जगह आपको दिखा होगा इवेंट। हम लाइक जब मॉकअप बनाते तो वहां पर भी फेसबुक इवेंट करके आ रहा था, ठीक है, ऐसे कई सारे आपको इवेंट दिखते हैं, है ना। इवेंट है क्या? देखो इवेंट मतलब कि कोई प्रोग्राम, ठीक है, आसान भाषा में बोलो तो, है ना, कोई प्रोग्राम, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है ना। आप अगर इवेंट बनाते हो, जैसे देखो लाइक आपने नॉर्मल फेसबुक खोलना सर, देखो मेरा है ना लैपटॉप बंद हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं कल्टी मार दिया, है ना। ये चार्जर हो नहीं रहा, चार्जिंग हो नहीं रहा लैपटॉप, ठीक है। तो जो बता रहा है कि योर बैटरी इज लो करके, तो आप लोग घबराना मत, ठीक है। और मान लीजिए मैं अगर 5 मिनट तक, मैं 5 या 10 मिनट तक ज्वाइन नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप लोग भी लीव हो जाना, है ना। तो ये मत सुनना कि क्लास होगी, क्योंकि अभी ऑफिस में कोई आया नहीं होगा, मेरे पास दूसरा लैपटॉप है नहीं, अभी यहाँ पर करंट राइट नाउ है नहीं मेरे पास, दैट्स व्हाई। तो बैकअप में रखता हूँ मैं दोनों लैपटॉप। चलिए, हाँ क्या सोच रहे थे, हाँ इवेंट्स, ठीक है। देखो इवेंट्स का समझिए मतलब क्या है, इसको प्रोफाइल खोलना सर पहले, जो यहाँ से, वहां से कहाँ, अच्छा वहां से खोलोगे, हाँ ये इस पे आओ। अब जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर आपको इवेंट्स मिलेंगे, है ना, सी मोर पे आइए। यहाँ इवेंट्स पे क्लिक करिए, हाँ हाँ, ठीक। अब जैसे आपके आजू बाजू में जो भी इवेंट्स हो रहे होंगे, मतलब आजू बाजू मतलब आपके लोकेशन के आजू बाजू में, मान लो कोई गरबा करा रहा है, कोई ऑनलाइन वर्कशॉप करा रहा है, सेमिनार करा रहा है, कुछ भी अगर मान लो एक्टिविटी करा रहा है, वो एक्टिविटी उसने यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इवेंट प्रमोट कर रहा है, वो उसने पोस्ट डाल दिया कि लाइक मैं ये इवेंट करने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको वही इवेंट्स दिखने लगेंगे, है ना। जैसे अब आपको दिख रहा है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, ठीक है, 14 को होगा, कहाँ पर होगा, कंट्री एंड लाइक यूज बार एडिशन, ठीक है। 127 इंटरेस्टेड है और 12 गोइंग, नीचे आप देखना, ये हमको जो डेटा है ना, हमको इससे मतलब है, क्योंकि जब वो ऑडियंस बनाओगे ना तो ये इन्हीं की ऑडियंस बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इन्हीं की जो आपको दिख रही है, इन्हीं की, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर लाइक फिर ये कोई फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई नाइट ग्लो करके है, ठीक है, रेड चिली का है यहाँ पर, है ना। फिर ये सारे इवेंट्स आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप स्पेसिफिक इवेंट्स को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज मतलब कि आप अपना लोकेशन, ठीक है, जिस भी लोकेशन के बिहाफ में देखना है, डेट हो गया,
टॉप के इवेंट्स, फ्रेंड्स फॉलोइंग, ठीक है। टॉप मतलब जो बढ़िया बढ़िया है, फ्रेंड्स मतलब आपके फ्रेंड्स के लोग इंटरेस्ट, मतलब आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हैं, उन्होंने अगर किसी इवेंट में इंटरेस्ट शो करा है तो वो इवेंट दिखाएगा, ठीक है। फॉलोइंग मतलब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इवेंट दिखाएगा, राइट। अब यहाँ पर आप अपना अपना भी इंटरेस्ट शो कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट दिखाना है इवेंट्स में तो इंटरेस्ट दिखाओ, गोइंग दिखाना है तो गोइंग, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इवेंट क्रिएट करते हैं और ये सारी कैटेगरीज है इवेंट की, है ना, यहाँ से आप कैटेगरीज भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए लाइक क्रिएट करिए इवेंट। अब देखो यहाँ पर, हाँ कोई भी एक इवेंट बना लो सर, नाम वाम डाल के। हम्म। हाँ ले लो, टाइम वाइम ले लो, ठीक है। अब ये जो आपका इवेंट होने वाला है, ठीक है, ये इन पर्सन होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है, ठीक है। वो अपना यहाँ पर आप चूज कर लोगे, फिर यहाँ पर लोकेशन डाल दोगे, ठीक है, कि किस लोकेशन में होगा। ले लो सर, कोई भी ले लो, अभी समझने के भी आप है, हम कौन सा करा रहे हैं अभी। हाँ, हु कैन सी इट, लीजिए, ये पब्लिक है। हम्म। कुछ भी लिख दो फटाफट, हाँ जब बात, ठीक है। ये को होस्ट, आपको किसी को को होस्ट बनाना है फ्रेंड रेंड को, तो अपने फ्रेंड रेंड को होस्ट बना सकते हो, ठीक है। रिपीट करना है इवेंट तो रिपीट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। फिर अरे वो प्रोफाइल, यहाँ पर जैसे आपके फेसबुक में कोई फ्रेंड है ना, उनको आप होस्ट बना सकते हो, ऐसा, ठीक है। फिर ये आपके दोस्त आ गए, रोहित तनवर साहब, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपको रिपीट करना है, ठीक है। फिर एडिशनल सेटिंग्स वगैरह ये आप देख लीजिएगा सेटिंग्स, ठीक है। क्रिएट इवेंट, समझिएगा, हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, पता नहीं, हाँ। कैंसिल कर दो इसको, तो ये तो इनविटेशन है, हटाओ, ये तो हमको नहीं बुलाना किसी को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हरिन सर ने डायरेक्टली अपना इवेंट डाल दिया, बेहतरीन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के हिसाब से क्या होगा कि ये इवेंट कहाँ पर आना चाहिए, फेसबुक में, ठीक है। कंसर्न क्या निकलता है, जो लोग आपके इवेंट के साथ इंटरेक्ट हुए होंगे, उन्हीं ऑडियो मतलब जो लोग इंटरेक्ट हुए होंगे उन्हीं लोगों को वापस से आप क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अभी इवेंट वहां पर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा बताता हूँ रीजन, आना एड मैनेजर पे आना, ऑडियंस में, हाँ, ठीक है। यहाँ पर आप फेसबुक इवेंट, हाँ फेसबुक इवेंट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी, जीरो, ये देखो, देयर इज नो इवेंट एसोसिएट, क्या लिखा है यहाँ पर, विद दिस पेज, ये कंसर्न आपको समझाना है, ठीक है। अभी हमने जो इवेंट बनाया ना, वो हमने प्रोफाइल से बनाया था, ठीक है। हमने वो इवेंट किससे बनाया था, वो हमने प्रोफाइल से बनाया था, प्रोफाइल से, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और जो लाइक हमको इवेंट एक्चुअली बनाना चाहिए, या हमने बनाया होगा या बनाएंगे इन फ्यूचर भी, तो जो फेसबुक भी लेगा वो लेगा पेज के थ्रू, ठीक है। आपने अगर कोई इवेंट आपने अगर कोई इवेंट, ठीक है, पेज के थ्रू बनाया है, तो ही आपको वो इवेंट यहाँ पर आपको दिखेगा, अदरवाइज कोई भी इवेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लाइक ऊपर ऊपर देखो, ऊपर नहीं, रुको रुको एक मिनट, वो पीपल हु रिस्पॉन्डेड दिख रहा है ना, हाँ इस पे क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शंस मेन है, ठीक है, क्या है वो देखो, ठीक है। पीपल हु रिस्पॉन्ड, गोइंग और इंटरेस्टेड, वही आपको बता रहा था, उस लाइक इवेंट में गोइंग और इंटरेस्टेड करके दो ऑप्शंस थे, है ना। पीपल हु रिस्पॉन्डेड विद गोइंग और इंटरेस्टेड, मतलब जिन लोगों ने उस इवेंट में गोइंग या इंटरेस्टेड करके रिस्पॉन्स दिया होगा, उन्हीं ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड विद गोइंग, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक करते गया, ये गोइंग कर दिया ओनली फॉर इंटरेस्टेड, पीपल हु विजिटेड द इवेंट पेज, जितने लोग आपके इवेंट पेज पे विजिट कर चुके हैं, जितने लोगों ने आपके इवेंट पेज पे इवेंट को लाइक करा होगा, ठीक है, कमेंट करा होगा, कुछ भी करा होगा, एक्टिविटी करी होगी, एंगेज हुए होंगे, तो वो हो गया। पीपल हु एंटर्ड द टिकट परचेज फ्लो, और यू पीपल हु हैव परचेज टिकट, ठीक है। मतलब एक टिकट खरीदने का फ्लो होता है, मतलब मैं इवेंट पेज पे गया, पेज पे जाने के बाद परचेज फ्लो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो। इंक्लूड पीपल हु हैव एंटर्ड द टिकट परचेज फ्लो एंड हैव आइदर परचेज टिकट और अमेंडेड द फ्लो। मतलब जो जर्नी होती है ना, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट डिटेल डालेंगे, ठीक है, किसी कारण से फेल हो गया, कुछ हो गया, तो वो एक फ्लो हो गया, परचेज का फ्लो हो गया, ठीक है। फिर पीपल हु हैव परचेज टिकट, जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है टिकट वो, ठीक है। पीपल हु अबंडन द टिकट परचेज फ्लो, जिन लोगों ने लाइक अपना फ्लो बिगाड़ दिया टिकट परचेज फ्लो का, खरीदने का, ठीक है। पीपल हु एंटर्ड बट डिड नॉट लाइक फिनिश द टिकट परचेज फ्लो, ठीक है, जिन लोगों को खरीदना था बट वो खरीद नहीं पाए, ठीक है, अबंडन हो गया, लाइक उनको भी आप रिटारगेट कर सकते हो, राइट। मगर ये सारी चीजें कब होंगी, जब वो आपने इवेंट पेज से क्रिएट करा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर किसी और के इवेंट की ऑडियंस आप टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप किसी और के इवेंट की ऑडियंस टारगेट नहीं कर सकते। आप सोचो कि सर वो फलाना ऑडियंस की हम कर सकते हैं क्या, फलाना मतलब कि लाइक जैसे अभी इतने सारे इवेंट दिख रहे थे, उनमें से किसी की भी हम इवेंट की ऑडियंस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो ऑडियो जो इवेंट इवेंट होगा वो अपना ही इवेंट होगा, जो आपने पेज से क्रिएट करा होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब इसके बाद अपना फेसबुक खोलो नॉर्मल, और वहां पर पेज के थ्रू आप इवेंट बनाओ, इवेंट लाएंगे तो सही सबसे पहले।
आप खोलिए सर। हेलो, चला गया क्या? मैं नहीं हूँ, अभी तो हूँ। हाँ, पेज खोलिए। हेलो, निपट गया मैंने कहा। जूम तो करेक्ट है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। कहाँ है? मलिक सर, पेज खोलिए। ये तो प्रोफाइल है आपका। यहाँ से पेज खोलिए, पेज। ये रहा, ये रहा, ये रहा। हम्म, नहीं रुको, अभी होम पे जाओ। क्या हो गया? आप कर क्या रहे हो? कोई दूसरा तीसरा काम कर रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेज पे जाइए, इस पे जाइए। हाँ, खोलिए इसको। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाइए। हाँ, ये यहाँ पर आपको इवेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इवेंट पे आइए। अब हम पेज के थ्रू इवेंट बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्रिएट करिए बाजू में इवेंट, ये रहा इधर। ये सर, इधर इधर। हाँ, ये रहा क्रिएट। फटाफट नाम वाम डाल दो, एक डमी बना लो। ठीक है, क्रिएट इवेंट कर लो सर। हम्म, हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये इवेंट था, ठीक है। ये अभी हमने क्रिएट करा है ABCD के नाम से। अभी ABCD के नाम से वहां पर वो ऑडियंस में इवेंट आ जाना चाहिए, कस्टमर ऑडियंस में, है ना। तो आ जाओ सर, उस पर आ जाओ। हाँ, करिए लो। वापस से क्रिएट करो ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, इवेंट में जाइए। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, नीचे। हाँ, अभी देखो यहाँ पर ये इवेंट आया नहीं। समझना सभी लोग, क्यों नहीं आया इवेंट? कुछ नहीं है, यहाँ पर रिफ्रेश करना, बस आपको रिफ्रेश कर लीजिए। हम्म, वापस से क्रिएट करो। नेक्स्ट। हाँ, नीचे आ गया, ABCD के नाम से, बराबर। ठीक है, तो आप जो भी कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भी इवेंट बनाएंगे पेज से ही लेगा, वो प्रोफाइल से कोई भी इवेंट को यहाँ पर नहीं लेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब आगे जाकर, मान लो कोई फॉरेन क्लाइंट आपको मिलता है ना, तो वो लोग अधिकतर इवेंट्स पे ही खेलते हैं। ये ध्यान रखना, है ना। ओवरसीज जो क्लाइंट होते हैं वो अधिकतर आपके इवेंट्स पे हिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लाइक हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, लाइक फॉरेन क्लाइंट को भी आपको बताना है कि लाइक भैया पेज से ही आपको इवेंट्स को प्रमोट भी करना है, करो, ठीक है। अगर फेसबुक इवेंट्स की बात आती है तो मतलब ये आपके इवेंट्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप हर एक इवेंट की भी अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो विदाउट एनी इशू। बस फिर आपको यहाँ पर ऑडियंस का नाम वाम डालना है, सेव मार देना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली ऑडियंस पे आते हैं। हाँ, क्रिएट करिए कस्टम, ठीक है। अब ये तीन तो हो गई, लीड फॉर्म भी बताया नहीं मैंने, बस ठीक है। ऊपर आओ, वेबसाइट पे आओ। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वेबसाइट, जितने लोग हमारी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाला दिख रहा था ना, मेटा सोर्स, ठीक है, इसके लिए आपको क्या है ना, वेबसाइट की नीड नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको पिक्सल की नीड नहीं है, फेसबुक पिक्सल की नीड नहीं है ना। ये इसके लिए, ठीक है, मेटा सोर्स के लिए, बराबर। ठीक है, मगर जो ऊपर वाली बात कर रहे हैं, इनके लिए आपको वेबसाइट की नीड है, किसी किसी के लिए वेबसाइट की नीड है, ठीक है, और पिक्सल की भी नीड है ना, या फिर डेटा की नीड है, ठीक है। तो वही चीज आ जाइए, वेबसाइट अब नेक्स्ट करिए। हम्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा है सोर्स, सोर्स मतलब फेसबुक पिक्सल, ठीक है। जो ग्रीन में दिख रहा है, जिसके इसमें रेड दिख रहा होगा, समझ रहा हो फेसबुक पिक्सल एक्टिव नहीं है, मतलब उनका ये फेसबुक पिक्सल आपका एक्टिव नहीं है, ध्यान रखना, है ना कहीं एरर है, कुछ है, मिस्टेक है, राइट। और जो ग्रीन में दिख रहा है मतलब समझ जाएगा कि उनका फेसबुक पिक्सल बराबर तरीके से काम कर रहा है, राइट। अब आएंगे ऑल वेबसाइट विजिटर, क्लिक करो। हाँ, अब देखो यहाँ पर तीन ऑप्शंस मेनली आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल वेबसाइट विजिटर, ठीक है। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, विजिटर बाय टाइम स्पेंड, है ना, मतलब जितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो, ये पहला ऑप्शन है ना। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, मतलब आप चाहते हो कि पूरी वेबसाइट में से केवल जितने लोगों ने मान लीजिए कॉन्टेक्ट वाले पेज पे विजिट करा है, केवल उन्हीं को रिटारगेट करना चाहते हो, तो वो भी
कर सकते हो। ठीक है, फिर आप ये चाहते हो पीपल विजिटेड बाय टाइम स्पेंड, ठीक है, तो आज जितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे 2 मिनट का समय स्पेंड करा है केवल उन्हीं ऑडियंस को करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम योर इवेंट, ठीक है, पेज व्यू। ठीक है, जब हमने फेसबुक पिक्सल बनाया था उसके डैशबोर्ड में इवेंट मैनेजर में गए थे तो वहां पर आपको दिख रहा था पेज व्यू करके, है ना, और बाजू में काउंट आ रहा था, है ना। और कल मैंने किस किस में बताया था बटन ट्रैकिंग, किस किस में बताया था, कल बटन ट्रैकिंग किस किस में बताया था? 2 बटन पे लगाए थे ना हमने। रीड मोड पे बता सकते हो, मतलब हाँ जी, मॉडिफाई। और एक Read more अनकैटेगराइज। and add to the cart. अरे आप में से कौन था? अरुण थे, आप थे, अर्पणा में आप थे, कौन थे? देखो बोल ही नहीं रहे। सर सर मैंने मैसेज किया अनकैटेगराइज्ड और मोर। आप ही किस में लगाया था ना मैम? जी सर। हाँ जी, तो आपकी इसमें आ गया वो। यस सर। ठीक है। स्टॉप करना 2 मिनट मलिक सर, स्क्रीन को, मैम आप शेयर करो स्क्रीन। देखो यहाँ पर ये आ गया, इसमें डेटा भी दिख रहा है, लीड और व्यू कंटेंट, है ना, जो हमने बनाया था। ठीक है, ऐसे ही मैम आ जाइए, ऑडियंस खोलो, कस्टम ऑडियंस बनाओ, फटाक से ये भी हो जाए, नहीं तो फिर चलो आपका बम करके जाएगा। अभी हफ्ता भर भी नहीं होगा इसको लिए हुए। कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट, ऑल वेबसाइट विजिटर पे आइए। हाँ जय, देखो ये जय दिखाना था आप सभी को। फ्रॉम योर इवेंट्स में देखिए, जितने भी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जितने भी इवेंट ट्रैकिंग आप लगाएंगे, इवेंट ट्रैकिंग मतलब बटन पे ट्रैकिंग, वो सब आपको फ्रॉम योर इवेंट्स में दिखेंगे, है ना। कल से क्या होगा, आप चाहते हो कि सर मेरे को एड टू कार्ट की ऑडियंस बनानी है, कहाँ जाओगे? इधर आओगे। आपको लगता है कि सर मेरे को परचेज की ऑडियंस बनानी है, कहाँ जाओगे? इधर आओगे। ठीक है, तो जितनी भी बटन ट्रैकिंग वाली ऑडियंस भी रहेंगी वो भी आपकी इधर से ही बनेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, मत होना, मत होना। और डायरेक्ट कभी भी ऑडियंस नहीं बनेगी, वो यहीं से ही बनेगी। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पर बतानी थी। और इसका रिटेंशन जो टाइम होता है, ठीक है, रिटेंशन अभी तक हम कितना देख के आए थे? 365। ठीक है, 365 डेज देख के आए थे, लास्ट के 365, राइट। यहाँ पर जो होता है वो होता है 180 डेज। ठीक है, जैसे मैम इधर ही क्लिक करो बाहर कहीं। हाँ, हाँ, ये रिटेंशन जो आपको दिख रहा है 30, ठीक है, ये होता है लास्ट का 180 डेज। ठीक है, अब जैसे इसको 300 कर दो मैम, 300 कर दो, एक और जीरो बढ़ा दो, एरर आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180, है ना। लास्ट के 6 महीने में, है ना, जितनी भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट या फिर जो भी आप यहाँ पर पर्पस ले रहे हो, पर्पस लोगे, इवेंट लोगे, ठीक है, तो लास्ट के 6 महीने में जो भी एक्टिविटी हुई है वही ऑडियंस आप बना सकते हैं, उसके अलावा आप कोई से भी ऑडियंस नहीं बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हर 5-5 महीने में आपको ये बनानी है ऑडियंस। हर, अगर मान लो ऐड चल रहा है, आपको कोई कैंपेन, उसका बजट मान लो 30-40 हज़ार रुपए डेली का है, ठीक है, तो आप मान के चलिए हर महीने या हर सवा महीने में आप एक बार ऑडियंस बनाइए, है ना। वो अकॉर्डिंग टू बजट होता है कि आपकी ऑडियंस कितनी कलेक्ट कर रहा है वो, राइट। तो फिर जाकर आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, नहीं तो ऐसे आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये ऑडियंस हमको बता, मतलब बनाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जब आपके पास यहाँ पर 10-15 लाख की ऑडियंस हो जाएगी, फिर आपको जो एड चलाने में मजा आएगा वो बहुत अल्टीमेट मजा आएगा, बहुत अल्टीमेट मजा आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर, यस सर। यस सर, ठीक है। ठीक है, बस फिर इसके बाद आपको अगर इंक्लूड करना है तो इंक्लूड मारो। ठीक है, नीचे अपना ऑडियंस का नाम देके आप कर सकते हो, एक्सक्लूड करना एक्सक्लूड करो। ठीक है, ये इंक्लूड भी वही आएगा ऊपर वाला, और एक्सक्लूड भी वही आएगा ऊपर वाला। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई ऑडियंस और जोड़ना है जोड़ दो, ऑडियंस हटाना तो हटा दो। ठीक है, अब जैसे मैम इसको कर लो 180 डेज करो। अब आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है, हिंट मतलब कि यही ऑडियंस अगर आपको यूज करना है अपनी एड्स में, ठीक है, ये किसी का क्वेश्चन था, शालू मैम का था। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर हम ऑडियंस का नाम डाल दो। बताइए मलिक सर। हाँ, लाइक इसको क्रिएट ऑडियंस कर दो। सर वीडियो ये इनको ऑडियंस को सेव कैसे करते हैं और ये कहाँ पे होंगे, एक बार वो बताइए। ये ऑडियंस अभी सेव तो करा। ठीक है, जो अब ये क्रॉस करना मैम, राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है, ये मैम ने लिखा हाई यूएन। ठीक है, ये हाई यूएन दिख रहा है, ये आपका ऑडियंस बन गया, यहाँ पर सेव हो गया ये, समझे? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपको अगर डिटेल में देखना है इसको, ठीक है, कि इसकी ऑडियंस साइज क्या है क्या नहीं है, तो मैम कॉलम पे ऊपर क्लिक करिएगा। हम्म, अब यहाँ पर आपको कौन सा देखना है, एस्टिमेट ऑडियंस साइज देखनी है, उस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दो। आपने कब क्रिएट करी है उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, टाइप पे क्लिक कर दो। ठीक है, तीन ऊपर के तीनों ऑप्शंस पे क्लिक कर दो, मतलब जो जो आपको देखना है वो आपको इधर डैशबोर्ड पे दिखा देगा। डेट क्रिएटेड, हाँ बस बाहर क्लिक कर दीजिए। अब देखो ये हाई यूएन ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस बनाइए, ऑडियंस साइज अभी अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा ऑडियंस है ही नहीं। अवेलेबिलिटी रेडी है, ठीक है, कब क्रिएट करी? 8 फरवरी 2024 को क्रिएट करी, 8:26 पे, है ना। तो ये आपको यहाँ पर डेटा दिखा रहा है, राइट। अब इसी ऑडियंस को मान लीजिए आपको यूज करना है अपनी एड्स में, कस्टम ऑडियंस को यूज करना है अपनी एड्स में, कैसे होगा? देखो एड मैनेजर खोलो मैम। कैंपेन, कैंपेन खोलो, कैंपेन कैंपेन कैंपेन, जल्दी 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 जल्दी, क्रिएट, कोई सा भी कैंपेन ले लो, कंटिन्यू, मैनुअली, हाँ जय, राइट, क्या हाथ चल रहा है, हाँ एड सेट पे आए,
नीचे आइए। ऑडियंस में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कौन सा? कस्टम ऑडियंस वाला। ठीक है, हाँ, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। हाँ, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। हाँ, नीचे आइए। हाँ, नीचे आइए, नीचे ये रहा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर गया मैम, ऊपर 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 ये रहा कस्टम ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पर जो भी लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस आप बनाओगे, जितनी बनाओगे, भले वेबसाइट की हो, इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक पेज की हो, वीडियो की हो, शॉपिंग की हो, ठीक है, XYZ, जितनी भी ऑडियंस आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, जैसे क्लिक करना है इस पे। हाँ, अभी आपने कौन सी बनाई थी? ये बना दी, तो ग्रीन में आ रहा है, मतलब रेडी टू गो है, मतलब सही है, रेडी टू गो मतलब सही है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपकी ऑडियंस यहाँ पर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहा है बाजू में, देखो, योर कस्टम ऑडियंस इज टू स्मॉल। ठीक है, ये एरर आ गई यहाँ पर। एरर मतलब ये सजेशन भी है और ये आपको एक रिकमेंडेशन भी दे रहा है कि आपकी जो कस्टम ऑडियंस बहुत छोटी है। ठीक है, तो ये ऑडियंस आप ऐड में यूज करोगे तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर लेस देन 10 रिच आ रही है। ठीक है, नीचे करिएगा। हाँ, देखो, लेस देन 10 रीच आ रही है, बराबर। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप यहाँ पर जितना ज्यादा कस्टम ऑडियंस का डेटा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपको यूजफुल रहेगा। मतलब इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहले ऑडियंस बिल्ड करना होता है। ठीक है, ऑडियंस बनानी होती है। अप्रॉक्स मान के चलो 8-10 लाख की ऑडियंस बनाओगे तो जाकर आपको डेटा काम आएगा, अदरवाइज ऐसे डेटा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो लाइक पूरा जो खेल है वो कस्टम ऑडियंस के डेटा का है। जितना बेहतरीन डेटा होगा उतनी ऑडियंस आपकी